बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप तमाम लोग खैर से होंगे। नाज़रीन कराम, ऐसे कौन से गद्दार लोग हैं जो कि इमरान खान की कमर में बार बार छुरा घोंप रहे हैं। अब पीटीआई की सीनियर क्यादत में ऐसे कौन से कंप्रोमाइज लोग हैं जिनको ये फर्क करना ही नहीं आ रहा। सीनियर क्यादत में से लोग जिनको ये फर्क करना ही नहीं आ रहा कि कौन से गद्दार लोग हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने हुकूमत को जो है वो वोट किया, और कौन से ऐसे लोग हैं जो गैलरी में पीछे प्रेस गैलरी में बैठे रहे, कौमी असम्बली के सर्कल में बैठे रहे। ये फर्क करना नहीं आ रहा। आप अंदाजा लगाएं कि इतनी नाअहल सीनियर क्यादत है पीटीआई की। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि किस तरह से ये कंप्रोमाइज लोग हैं। मुकम्मल टेज की तरफ आऊंगा। अब यहाँ पे देखें कि जब ये 26वीं आईनी तरमीम पास हो रही थी तो उससे पहले सेनेट में आपने देखा कि हुकूमत ने जो है वो अपने अरकान पूरे कर लिए। आगे आपने देखा कि कौमी असम्बली की जब बारी आई तो वहां पे भी अब पीटीआई की मुख्तलिफ सीनियर क्यादत ने कहा था कि हमारे 11 ऐसे अरकान हैं जिनसे हमारा कौमी असम्बली के यानी 11 अरकान हैं जिनसे हमारा राब्ता नहीं है, यानी वो वोट करेंगे हुकूमत को। अब इसका मतलब ये था कि 11 अरकान अगर पीटीआई को छोड़ चुके हैं, गद्दार हो चुके हैं, कंप्रोमाइज हो चुके हैं, हुकूमत के साथ मिल चुके हैं, तो वो इट्स मीन कि अगर जेयूआई भी हुकूमत के साथ नहीं मिलती तो फिर भी वो जो है वो हुकूमत को वोट करेंगे और हुकूमत आईनी तरमीम पास करवा लेगी। अब ये लोग सारे नाम आपके सामने कारकुनान के सामने नहीं रख सक रहे थे, ठीक है। इनको फिर भी शक था जी किसी को अगवा किया होगा, वॉर्ड नहीं करेगा, फलां किया होगा। किसी के बारे में कह रहे थे जी ये खुद जो है वो छुपा हुआ है, किसी के बारे में कह रहे हैं जी ये वॉर्ड देने जा रहे हैं। अब चलो ठीक है, तब तक तो इन्हें नहीं पता था, हो सकता है कोई छुपा हुआ हो, किसी को अगवा किया हो, वो ना माना हो, सारी बातें आ जाती हैं। जब आपके कौमी असम्बली में अरकान पहुंच जाते हैं, 5 तो वॉर्ड कर देते हैं, पीछे जो 6 लोग हैं जो प्रेस गैलरी में बैठे होते हैं उसके बारे में मुख्तलिफ सहाफी ट्वीट करते हैं। अब इनको खुद पता नहीं चलता, ये इतने नाअहल है, आप अंदाजा लगा लें। चलो इनको खुद पता नहीं चलता, अब मुख्तलिफ जो सहाफी हैं अब अंदाजा लगाएं। खुद पता चलने का मतलब ये है कि ये सीनियर क्यादत कहां घूमती इतना अरसा कि इन्होंने उन लोगों को राब्ते में नहीं रखा, ठीक है। अगर इनके राब्ते में नहीं आ रहे तो इसका मतलब इनको ये चीज भी समझ नहीं आई कि राब्ते में नहीं आ रहे तो कौन से ऐसे लोग हैं जो कंप्रोमाइज हो चुके हैं, जो कि हुकूमत को वोट करने जा रहे हैं, ठीक है। चलो वो मामला गुजर गए। अब जब प्रेस गैलरी में मुख्तलिफ सहाफियों ने उन लोगों को बैठे हुए देखा, उसके बाद सहाफियों ने ट्वीट किए कि ये लोग हमने अपनी आंखों से देखे हैं। फिर क्या होता है, जब जी कौमी असम्बली से 26वीं आईनी तरमीम पास हो जाती है, वहां पे भी क्या देखने को मिलता है, जहां पे इमरान खान साहब इनका लीडर जेल में है, वो इन तमाम मामलात का बाइकाट करना चाहता है। ये असम्बली में पहुंचते हैं बड़े प्यारे अंदाज से, चलो अच्छा तरीका था, पहुंच गए, चलो कुछ लोग कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा इन्होंने किया, जाना चाहिए था वहां पे, इनकी बेइज्जती करके आ जाना चाहिए था, ठीक है जी। आप चले गए, बड़े खुश चेहरों से ऐसे गले मिल रहे हैं जी, लगता था सालों से बिछड़े हुए हैं। इतने खुश चेहरे ऐसे मिल रहे हैं, ऐसे गले लगा रहे हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अब यहाँ पे देखना, ये वो जो 6 लोग पीछे बैठे थे जिनके बारे में सहाफियों ने ट्वीट किया और बाकायदा तौर पे बताया कि इन लोगों को हमने देखा है, जिसमें जैन कुरैशी का तस्करा भी आता रहा। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे, यहाँ तक के एयरवे न्यूज, जियो न्यूज, इनके तमाम के नुमाइंदे चुके वहां पे बैठे थे, वो इन्हें रिपोर्ट करते रहे। इन्होंने चलाया कि जी जैन कुरैशी भी हुकूमत को वॉर करने जा रहे हैं। उसके बाद हमें क्या पता चलता है जी, जब सेनेट से भी बिल पास हो जाता है, कौमी असम्बली में बिल मौजूद होता है, तो वहां पे उस वक्त जब कार्रवाई चल रही होती है, जब जेयूआई के अरकान आ जाते हैं, अब हुकूमत के पास अरकान जो है वो पूरे हो जाते हैं, तो पीछे ये जैन कुरैशी की वीडियो जारी हो जाती है। अब वीडियो भी किस तरह से जारी होती है, नून लीग के सोशल मीडिया टीम के बंदे हैं, डॉक्टर जो है वो फरहान विर्क, वो सबसे पहले उस वीडियो को ट्वीट करते हैं। जैन कुरैशी के ट्विटर अकाउंट पे बाद में आती है, नून लीग का सोशल मीडिया टीम का बंदा पहले ट्वीट कर रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से कंप्रोमाइज है। फिर जी आईनी 26वीं आईनी तरमीम पास हो जाती है। उसके बाद जब ये मामला चलते हैं कि अब किसके साथ हमदर्दी दिखानी है, 5 लोग तो चलो वो आ गए, वो उनको हम पार्टी से निकाल देंगे। अब जो पीछे 6 लोग हैं उनके साथ इनकी हमदर्दियां देखें क्या होता है जी। वो चाहे उन सहाफियों को राब्ता करते हैं, जैसे तैसे भी करते हैं, वो सहाफी एक ट्वीट कर देते हैं कि जी हम माजरत करते हैं, हमसे गलती हुई, हमने इन लोगों को नहीं देखा था, फलां नहीं बैठा था, फलां नहीं बैठा था। जैन कुरैशी की भी वीडियो आ जाती है जी, मैं तो गद्दारी कर ही नहीं सकता, ऐसा सोच ही नहीं सकता। तो ये लोग आपस में जो है बराम होना शुरू हो जाते हैं। वो कहता है नहीं जी ये था, वो कहता है जी ये नहीं था। मतलब इनकी नाअहलियत आप जो है वो इस बात से देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने जो है वो, इनको ये अंदाजा नहीं हो सका। साफियों की बात और असद तूर का मैंने देखा, बाकी साफियों के ट्वीट देखे जी, वो माजरत कर रहे हैं, हमने तो इनको प्रेस गैलरी में नहीं देखा था। मतलब आप अंदाजा लगाएं, पीटीआई की सीनियर क्या है, साफियों को छोड़ दें, वो तो न्यूट्रल बंदे हैं, चलो अगर नहीं भी हैं, किसी पार्टी के धड़े भी हैं, उनको छोड़ दें। आपने क्या किया, आप ये फर्क नहीं कर सके कि कौन इमरान खान साहब के साथ गद्दारी कर रहा है। अब उनके इंटरव्यूज भी आ रहे हैं, अब मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे भी आ रहे हैं, उस वक्त घूमते कोई कोई ड्रामा कर रहा है, कोई कोई ड्रामा कर रहा है, अब उनको छोड़ देते हैं। बाकी लोग
कहाँ थे? आईनी तरमीम पास हो रही थी, उससे पहले डी चौक पे जब एसईओ का इजलास चल रहा था तो उस वक्त ये एहतजाज लेके आते हैं, कारकुनान इतनी तादाद में निकलते हैं, तमाम रुकावटें तोड़ के आते हैं डी चौक से जी। इनके जो लीडर हैं वो भाग जाते हैं। अब यहाँ पे चीज देखनी ये भी है कि इमरान खान साहब से चंद एक मिस्टेक्स हुई, इन लोगों को जो है वो वजीर आला बनाने में, इन लोगों को मुख्तलिफ ओहदों पे बिठाने पे इमरान खान साहब से चंद एक मिस्टेक्स हुई। वाज़िह बात है वो जेल में है, उन्होंने तो तमाम लोगों से राय लेके जो है वो फैसले करने होते हैं। ठीक है जी, अली अमीन गंडापुर को वहां से वो भाग गए जी क्या कहा जी, मुझे तो मारना चाहते थे, ये करना चाहते थे, तो मैं तो इसलिए भागा। भाने वहां पे कोई ऐसा लीडर नहीं निकला जो कि उन पीटीआई कारकुनान को लीड कर लेता। ठीक है, अली अमीन गंडापुर चला गया पीछे, सारे टुर गए, कोई नहीं निकला घरों से। पीटीआई कारकुनान वहां पे बेबस बेचारे, उनकी बात भी कोई सुनने को तैयार नहीं था। वो बेचारे कोई इधर बिखरा, कोई इधर बिखरा, सारे जो है वो पीछे घर चले गए, एहतजाज खत्म। ठीक है जी, जिस तरह से वो तारीख चली थी, अगर चलती तो इमरान खान आज बहर होता। कोई ना कोई तब्दीली हमें देखने को मिलती, जिस तरह से तमाम रुकावटें अबूर करके डी चौक पहुंची थी, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अब जब ये सारा कुछ हो गया, ठीक है, अब जब आईनी तरमीम वाले दिन एसईओ का इजलास गुजर गया, उसके बाद इन्हें चाहिए था वज़ीर आज़म के खिलाफ जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस देते, स्पीकर के खिलाफ देते। 2-4 दिन उस तरह गुजरते। आगे क्या होता? आगे 25 अक्टूबर आता, चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा जाता, जो कि इनके लिए मुसीबत बना हुआ है। अब वो जाता, उसके बाद जो है ये आईनी तरमीम कर ही नहीं सकते थे। किस तरह से? क्योंकि उससे पहले जो है वो इन्होंने अगले चीफ जस्टिस की तैनाती करनी थी, उसका नोटिफिकेशन इन्हें जारी करना पड़ता। तो इस तरह से ये टेक्निक खेल सकते थे, लेकिन नहीं। कुछ लोग कहेंगे जी आप बड़े समझदार हैं, ये है वो है। मैं ये नहीं कहता, पीटीआई की सारी क़ियादत जो है वो कंप्रोमाइज हो चुकी है, लेकिन अक्सर लोग कंप्रोमाइज हैं, आपको ये मानना पड़ेगा। यहाँ पे मैं ये भी बात भी कहूँगा कि सुलेमान अकरम राजा जैसे अच्छे लोग, काबिलियत रखने वाले लोग, सलाहियतें रखने वाले लोग भी पार्टी में मौजूद हैं, लेकिन अक्सर जो है वो पीटीआई के लोग कंप्रोमाइज हो चुके हैं, जो कि गले मिल रहे थे असेंबली में जाके। हालांकि इमरान खान साहब इस माहौल पे, जिस तरह इमरान खान साहब को जेल में रखा जा रहा है, जिस तरह का उनसे बर्ताव किया जा रहा है, जिस तरह से उनकी मुलाकातें नहीं करवाई जा रही, उनको उनके सेल में बिजली नहीं है, उनको अखबार नहीं मिल रहा, उनको एक्सरसाइज करने के लिए बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, तो आप अंदाजा लगाएं सब के बावजूद ये खुश ऐसे घूम रहे हैं, इनको कोई फिक्र ही नहीं है, इनको कारकुनान की फिक्र नहीं जी। अब क्या कह रहे हैं? आईनी तरमीम पास हो गई, अब जी हम सड़कों पे निकलेंगे, वकला तहरीक शुरू करेंगे। क्या वकला तहरीक आप शुरू करेंगे? आपका एक वकील इंतजार हुसैन पंजनोता, जो कि इमरान खान साहब के बहुत ज्यादा करीब था, उसको 10-12 दिन बल्कि क्या 15-20 दिन हो गए अगवा हुए, आपने क्या तहरीक चलाई? वो बेचारा एक वकील, आम कारकुन की तो अलग बात है ना, उसको तो उठाया जाए, अगवा किया जाए, वो तो अलग बात है ना, चलो उसके पीछे इतने लोग, इतने ताकतवर लोग नहीं होंगे। आप वकला का क्या किरदार रहा? आपने कौन सी तारीख चलाई? अभी तक उसका पता ही नहीं चला वो कहाँ है। तो ये है पीटीआई की सीनियर क़यादत। ऐसे वकील जिनको इमरान खान साहब पार्टी के अंदर ले आए, इसलिए ले आए कि इनको जेलों में नहीं डाला जाएगा, ये जो है मेरे केस लड़ेंगे, तो उनका ये हालात है। सब लोग ऐसे नहीं है, मैं हरगिज़ यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, लेकिन देखें कि किस तरह से काफ़ी सारे लोग पीटीआई में कंप्रोमाइज हो चुके हैं और इनकी बिल्कुल अहलियत नहीं है पार्टी में रहने की। इमरान खान साहब होते थे, स्टैंड लेते, सीधा स्टैंड लेते थे, पार्टी से लोगों को निकालना, जो गद्दारी करेगा निकाल दो।